स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 11वां अध्याय त्रिविमीय ज्यामिति की प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न नंबर 8 से प्रश्न नंबर 12 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 8 से कर रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 8 है, मूल बिंदु और 5-2-3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक ऐसी रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसका एक बिंदु है वो मूल बिंदु है 0 0 0 और दूसरा बिंदु हमें दिया हुआ है a 5-2 3। तो अब ये रेखा 0 0 0 से गुजरती है और दूसरा बिंदु है 5-2 3 इससे गुजरती है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो 2 पॉइंट फॉर्म से, एक 1 पॉइंट फॉर्म से। 1 पॉइंट फॉर्म से ऐसे कि एक बिंदु हमें दे रखा है और इसकी दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। चलो 1 पॉइंट फॉर्म से आपने काफी क्वेश्चन किए हैं, उसी तरीके से इसको और हल करेंगे। तो पहले यहाँ a के बराबर हो जाएगा ये बिंदु 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये हो जाएगा। और OA के दिक अनुपात देखो क्या हो जाएंगे, रेखा OA के दिक अनुपात, ये दिक अनुपात इस तरीके से निकल जाएंगे 5-0 -2-0 और 3-0, ये दिक अनुपात निकलेंगे 5-2 और 3। तो यहाँ b के बराबर हो जाएगा, जिस बिंदु से रेखा गुजरती है वो a के बराबर और जो उसके दिक अनुपात है वो b के बराबर हमें लेने होते हैं, 5i -2j प्लस 3k, ये आया। अब इसका सदिश रूप, अभीष्ट समीकरण का सदिश रूप जो होगा वो इस तरीके से होगा कि r के बराबर a प्लस लैम्डा b होता है। तो r के बराबर a का मान तो यहाँ है 0i प्लस 0j प्लस 0k और प्लस में लैम्डा इंटू b का मान है 5i -2j प्लस 3k। तो r के बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू 5i -2j प्लस 3k, ये आया। ये समीकरण का सदिश रूप है। अब हमें इसको कार्तीय रूप में और बदलना है। तो कार्तीय रूप के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे r को xi प्लस yj प्लस zk लिखेंगे। तो कार्तीय रूप के लिए r के बराबर हम लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk। तो ये xi प्लस yj प्लस में zk बराबर लैम्डा इंटू 5i -2 j और प्लस में 3k। यहाँ से i, j और k के कंपोनेंट हम कंपेयर करेंगे, लैम्डा का मान ज्ञात करेंगे। तो x के बराबर 5 लैम्डा, y के बराबर -2 लैम्डा और z के बराबर 3 लैम्डा। तो यहाँ x -0 बटे 5, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ 0i प्लस 0j प्लस 0k हम लिखेंगे और ये x -0 बटे 5 बराबर लैम्डा हो जाएगा। अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं कोई जरूरी भी नहीं है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आप सीधी ज्ञात कर लो, x बटे 5। यहाँ से लैम्डा का मान आ जाएगा y बटे -2 और यहाँ से लैम्डा का मान आ जाएगा z बटे 3। तो ये भी लैम्डा का मान, ये भी लैम्डा का मान, ये भी लैम्डा का मान। तो ये आ जाएगा x बटे 5 बराबर y बटे -2 और बराबर z बटे 3। ये अभीष्ट कार्तीय रूप है, ये है आंसर।
तो यहाँ पे हमें दो बिंदु दे रखे थे, तो हमने कैसे स्टार्ट किया, एक बिंदु का हमने प्रयोग किया और दूसरे बिंदु का प्रयोग दिक् अनुपात ज्ञात करने के लिए हमने प्रयोग किया है। तो ये दिक् अनुपात हमने ज्ञात किया। अब एक बिंदु है और एक सदिश हमारे पास आया जिसके समांतर हमें रेखा इस बिंदु से पास होनी चाहिए, इस सदिश के समांतर होनी चाहिए। पहले हमने सदिश रूप ज्ञात कर दिया और फिर इसका कार्तीय रूप ज्ञात किया। इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 9 है, बिंदुओं 3, -2, -5 और 3, -2, 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश एवं कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सेम प्रश्न नंबर 8 की तरह ही इसे सॉल्व करेंगे। एक बिंदु को हम ए मान लेते हैं 3, -2, -5 और दूसरे बिंदु को हम बी मान लेंगे, ये है 3, -2 और 6। अब देखो यहाँ पे इस बिंदु से पास होने वाली और इस AB के समांतर एक रेखा में AB से पास होने वाली अगर रेखा में ज्ञात करनी तो इसके दिक् अनुपात ज्ञात करने पड़ेंगे। तो AB के दिक् अनुपात ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 3, -3, -2, -2 और 6, -5। ये दिक् अनुपात आ जाएंगे 0, 0 और 11। ये दिक् अनुपात है। तो अब हमें एक ऐसी रेखा ज्ञात करनी है जो इस बिंदु से पास होती हो और उसके दिक् अनुपात 0, 0, 11 हो। तो ये क्वेश्चन बना हमारा। तो यहाँ a के बराबर मैं ले सकता हूँ 3i - 2j - 5k और b के बराबर हो जाएगा ये दिक् अनुपात 0i + 0j प्लस में 11k। ये हुआ। तो अब अभिष्ट समीकरण का जो सदिश रूप होगा वो इस टाइप से हम ज्ञात करेंगे। अभिष्ट समीकरण का सदिश रूप ये होगा r बराबर a + λb। तो r के बराबर a का मान 3i - 2j - 5k और प्लस में लैम्डा टाइम ये 0i + 0j + 11k। ये बना। तो इसको यदि हम और अच्छी तरह से लिखना चाहें तो ये 0, 0 हटा देंगे यहाँ से। r के बराबर 3i - 2j - 5k और प्लस में लैम्डा टाइम 11k। ये बना। ये दी गई समीकरण का यानी जो समीकरण हमें ज्ञात करनी थी उसका सदिश रूप हुआ। अब हमें कार्तीय रूप लिखना है इसका। कार्तीय रूप के लिए ये हमें करना पड़ेगा कि r के बराबर xi + yj प्लस में zk। ये लिखना है। ये हो जाएगा xi + yj प्लस में zk बराबर ये होगा 3i - 2j - 5k इंटू प्लस में लैम्डा 0i + 0j + 11k। ये लिख दिया हमने। तो अब i के कंपोनेंट अलग कंपेयर कर लो, j के अलग कर लो और k के अलग कर लो। तो x के बराबर ये 3 प्लस में 0 लैम्डा हो जाएगा और y के बराबर -2 + 0 लैम्डा अलग हो जाएगा और z के बराबर -5 प्लस में 11 लैम्डा हो जाएगा। इधर से ये देखो x - 3 बटे ये 0 ले आओ बराबर लैम्डा, y + 2 बटे 0 बराबर लैम्डा और z + 5 बटे 11 बराबर लैम्डा। ये लैम्डा का मान, ये लैम्डा का मान और ये लैम्डा का मान, तीनों को हम बराबर रख देंगे। जब बराबर रखेंगे तो ये आ जाएंगे x - 3 बराबर 0, y + 2 बराबर 0 और z + 5 बटे 11। ये अभिष्ट कार्तीय रूप है। ये अभिष्ट समीकरण का
कार्तीय रूप है। इसका अर्थ ये है कि ये रेखा -3, -2 और -5 से गुजरती है और इसके जो डायरेक्शन रेशो है वो 0, 0 और 11 है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 का पहला भाग है r के बराबर 2i माइनस 5j प्लस k प्लस में लैम्डा 3i प्लस में 2j प्लस में 6k और r के बराबर 7i माइनस 6k प्लस में म्यू i प्लस 2j प्लस में 2k के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इनको कंपेयर करते हैं कि इनकी तुलना r के बराबर a1 प्लस में लैम्डा b1 और r के बराबर a2 प्लस लैम्डा ये म्यू हो जाएगा म्यू b2 से करने पर। तो यहाँ हमें a1 और a2 की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ b1 और b2 की आवश्यकता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि ये जो रेखाएं हमारी किस बिंदु से पास होती है। कोण के लिए सिर्फ हमें इसके डायरेक्शन रेशो देखने पड़ेंगे, दिक् अनुपात देखने पड़ेंगे। तो यहाँ b1 के बराबर है वो 3i प्लस में 2j और प्लस में 6k है और b2 के बराबर है i प्लस में 2j और प्लस में 2k। अब माना दोनों के बीच जो कोण है वो थीटा है, माना दोनों रेखाओं के मध्य कोण है वो थीटा है। तो इसलिए कोस थीटा बराबर ये होता है कि b1 डॉट b2 बटे b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मोड। तो अब हमें b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट करना है। कोस थीटा के बराबर 3i प्लस 2j प्लस 6k का डॉट प्रोडक्ट i प्लस में 2j प्लस में 2k के साथ और बटे b1 का मैग्नीट्यूड ये इस 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर का वर्गमूल और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और पूरे का मोड। अब कोस थीटा के बराबर इनकी गुणा करोगे 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 2 ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36 1 प्लस 4 प्लस 4 और पूरे का मोड। तो ये हो जाएगा 3 और 4 7, 7 और 12 19, ये 9 और 4 13, 13 और 36 49, 49 का वर्गमूल 7, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3। तो कोस थीटा के बराबर ये 19/21 हुआ और थीटा बराबर कोस इनवर्स 19/21 ये हो जाएगा। तो यहाँ हमें जो रेखाएं दे रखी थी उनको सबसे पहले हमने इनकी तुलना a1 प्लस लैम्डा b1 a2 प्लस म्यू b2 इन रेखाओं के साथ की। हमें a1 a2 को कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल b1 b2 को है और इनके बीच का हमने कोण ज्ञात कर दिया जो कि कोस इनवर्स 19/21 आया। इस तरह से प्रश्न नंबर 10 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 10 का भाग 2 है r के बराबर 3i प्लस j माइनस 2k प्लस में लैम्डा i माइनस j माइनस 2k और r के बराबर 2i माइनस j माइनस 56k प्लस में म्यू 3i माइनस 5j माइनस 4k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसकी तुलना हम करेंगे जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ। इनकी तुलना r के बराबर a प्लस लैम्डा a1 प्लस लैम्डा b1 और r के बराबर a2 प्लस म्यू b2 से करने पर जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ हमें a1 a2 की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, b1 b2 की कर लेंगे।
तो B1 के बराबर है I माइनस J माइनस 2 के, और B2 के बराबर है 3I माइनस 5J माइनस में 4 के। अब मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच जो कोण है वो थीटा है। माना दोनों रेखाओं के मध्य कोण थीटा है, ये हमने मान लिया। तो इसलिए कोस थीटा के बराबर फार्मूला होता है B1 डॉट B2 बटे B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मॉडुलस। अब B1 हमारे पास है, B2 हमारे पास है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे। तो कोस थीटा के बराबर I माइनस J माइनस 2 के, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है 3I माइनस 5J माइनस 4K के साथ बटे B1 का मैग्नीट्यूड 1 का वर्ग प्लस में माइनस 1 का वर्ग प्लस में माइनस 2 का वर्ग अंडर रूट, और यहाँ पे B2 का मैग्नीट्यूड देखो 3 का वर्ग प्लस में माइनस 5 का वर्ग और प्लस में माइनस 4 का वर्ग, ये हो जाएगा, और पूरे का मॉडुलस। तो कोस थीटा के बराबर ये बनेगा 1 की गुणा 3 के साथ माइनस 1 की गुणा माइनस 5 के साथ माइनस 2 की गुणा माइनस 4 के साथ बटे 1 प्लस 4, और यहां से 9 प्लस 25 प्लस 16। अब ये बनेगा 3 और 5 8, 8 और 8 16 बटे ये वर्गमूल 6 बना, और ये 25 और 9 34, 34 और 16 50, ये वर्गमूल 50 बना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो ये कोस थीटा के बराबर आया 16 बटे, और इसके टुकड़े कर लो, 2 3 6, और ये 25 गुणा 50, ऐसे कर लिया हमने। तो ये बनेगा, सारे प्लस के हैं तो ये हटा सकते हो आप, 16 बटे 25 का वर्गमूल 5 और 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2, और ये नीचे वर्गमूल 3 बना। अब आप चाहो तो वर्गमूल 3 को नीचे छोड़ लो, ये काट दो, ये 8 बटे 5 वर्गमूल 3 आया, और हमें मान चाहिए थीटा का। थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स 8 बटे 5 वर्गमूल 3, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो दी गई रेखाएं थी उनको r के बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, r के बराबर a2 प्लस म्यू b2 से कंपेयर किया, b1 b2 का मान ज्ञात किया। अब ये दो सदिश हमारे पास आए हैं, इन दोनों के बीच हमने कोस थीटा का एंगल ज्ञात कर दिया, और वही इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण है। इस तरह से प्रश्न नंबर 10 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 11 का भाग 1 है, रेखाओं x माइनस 2 बटे 2 बराबर y माइनस 1 बटे 5 बराबर z प्लस 3 बटे माइनस 3 और x प्लस 2 बटे माइनस 1 y माइनस 4 बटे 8 बराबर z माइनस 5 बटे 4। एक रेखा ये दे रखी है, एक रेखा ये दे रखी है, इन दोनों के बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। तो इन बिंदुओं से पास होती है ये रेखा 2 1 और माइनस 3 से गुजरती है, ये रेखा माइनस 2 4 और 5 से गुजरती है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है सिर्फ इनके दिक अनुपात। तो पहली के दिक अनुपात ये है और दूसरी के दिक अनुपात ये है, तो इनसे सदिश हमारा बन जाएगा। तो यहाँ इसकी तुलना हम कर लेंगे, इसकी तुलना x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बटे c1 तथा x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 और z माइनस z2 बटे c2 से करने पर जब ये करेंगे तो a1 के बराबर 2, b1 के बराबर 5, c1 के बराबर माइनस 3,
A2 के बराबर -1, B2 के बराबर 8 और C2 के बराबर 4 आता है। तो इससे बना हुआ हम वेक्टर मान लेते हैं B1। तो ये 2i प्लस 5j माइनस 3 के ये बना, और वेक्टर B2 बनेगा वो i प्लस में 8j प्लस 4 के ये बना। अब हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है। माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण वो थीटा मान लिया। तो अब वही फार्मूला लगा देंगे हम, कोस थीटा के बराबर B1 डॉट B2 बटे B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला लगाओ आप। कोस थीटा के बराबर ये बनेगा 2i प्लस में 5j माइनस 3k की डॉट प्रोडक्ट माइनस i प्लस में 8j प्लस में 4k के साथ कर देंगे, और B1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग और प्लस में -3 का वर्ग और ऊपर वर्गमूल, और इसका हो जाएगा -1 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग और प्लस में 4 का वर्ग, और ये मॉडुलस वैल्यू। अब कोस थीटा के बराबर ये 2 गुणा -1 प्लस में 5 गुणा 8 माइनस में 3 गुणा 4 बटे 4 प्लस 25 प्लस 9, और ये हो जाएगा 1 प्लस 64 प्लस 16, और इस पूरे का मोड। अब ये देखो 40 में से 12 जाएंगे 28, 28 में से 2 जाएंगे 26 बना, और 9 और 4 13, 13 और 25 वर्गमूल 38 बना, 16 और 64 80 और 1 81, 81 का वर्गमूल 9 बनेगा। तो ये बन जाएगा कोस थीटा बराबर 26 बटे 9 वर्गमूल 38, सारे प्लस के हैं तो मोड हट जाएगा, और थीटा का मान आ जाएगा कोस इनवर्स 26 बटे 9 वर्गमूल 38 नीचे, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी यदि रेखाएं इस रूप में हमें दे रखी है तो ये वेक्टर B के बराबर और B1 के बराबर, ये वेक्टर B2 के बराबर हम ले लेंगे। तो ये B1 और B2 के बीच में हम कोण जो है वो थीटा मानेंगे, वही दोनों रेखाओं के बीच का कोण है। ये कोस थीटा हम ज्ञात कर लेंगे, थीटा का मान आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 11 का भाग 2 है, रेखाओं x बटे 2 बराबर y बटे 2 बराबर z बटे 1 और x माइनस 5 बटे 4 बराबर y माइनस 2 बटे 1 बराबर z माइनस 3 बटे 8 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दो रेखाएं दे रखी है और इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो ये समीकरण जो है वो कार्तीय रूप में दे रखी है। कार्तीय रूप का जो मानक रूप है उसकी तुलना इसके साथ हम करेंगे। तो ये x माइनस x1 बटे a1 ये इस टाइप का रूप है। तो यहाँ किस बिंदु से गुजरता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ दिक् अनुपात से मतलब है। इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ a1 के बराबर 2, b1 के बराबर 2 और c1 के बराबर 1, a2 के बराबर 4, b2 के बराबर 1 और c2 के बराबर 8 आएगा। तो यहाँ b1 वेक्टर बनेगा 2i प्लस 2j प्लस में k और b2 वेक्टर बनेगा 4i प्लस में j और प्लस में 8k, ये बना। अब हम मान लेते हैं कि दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण है वो थीटा का है। माना दोनों रेखाओं के बीच कोण थीटा है, तो ये कोस थीटा के बराबर B1 का डॉट B2 के साथ बटे B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मोड। तो B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट करो, यहाँ पे 2i प्लस 2j प्लस में k
इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 4i प्लस में j प्लस में 8k इसके साथ बटे इसका मैग्नीट्यूड 2 का 4 4 1 इसका मैग्नीट्यूड करो 16 प्लस 1 प्लस 64 ये आया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कोस थीटा के बराबर 2 चौके 8 प्लस में 2 प्लस में 8 बटे 4 4 8 और 1 9 9 का वर्गमूल 3 16 64 80 1 81 81 का 9 और ये हो जाएगा 8 8 16 2 18 बटे 27 9 दूनी 18 9 3 27 ये 2 बटे 3 आया। ये सारे प्लस के हैं, मोड हटा देंगे हम और थीटा के बराबर कोस इनवर्स 2 बटे 3 ये उत्तर। तो प्रश्न नंबर 11 का भाग 1 और 2 बिल्कुल एक जैसे थे, दोनों सेम लाइनों पे चले हैं और प्रश्न नंबर 11 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 12 है p का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 माइनस एक्स बटे 3 बराबर 7y माइनस 14 बटे 2p बराबर z माइनस 3 बटे 2 और 7 माइनस 7x बटे 3p बराबर y माइनस 5 बटे 1 बराबर 6 माइनस z बटे 5 परस्पर लंब हो। तो ये जो फॉर्म है ये इस टाइप से होनी चाहिए कि x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b और z माइनस z1 बटे c, यानी x y और z अकेले होने चाहिए और शुरू में आने चाहिए। तो पहले हम इनको इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पहले माइनस कॉमन लिया जा सकता है तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और उस माइनस के नीचे गुणा कर दो। यहां से माइनस कॉमन लिया और उसके नीचे गुणा कर दी। अब यहां से 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ y बचेगा, यहाँ माइनस 2 बचेगा और उस 7 को जैसे यहाँ हमने गुणा करनी है तो नीचे इस टाइप से लिख देंगे 2 बटे 7 p आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास ठीक है z माइनस 3 बटे 2 और दूसरी रेखा क्या है, दूसरी रेखा ये देखो एक तो माइनस कॉमन आएगा एक 7 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और माइनस कॉमन हमने लिया और 7 कॉमन लिया, जो कॉमन है वो नीचे आएगा क्योंकि जब इसकी गुणा करेंगे तो ये 7 ऊपर 3 नीचे ये रहेगा बराबर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारे पास, ये नहीं है, या माइनस कॉमन आएगा तो z माइनस 6 बटे माइनस 5 ये परस्पर लंब हो। तो अब इसके डायरेक्शन रेशो हम ज्ञात करेंगे और इसके डायरेक्शन रेशो ज्ञात करेंगे और लंब कब होंगे, जब इनके डायरेक्शन रेशो की प्रोडक्ट है वो 0 होगी। तो इसको रेखा पहली, इसको रेखा दूसरी, तो समीकरण 1 के दिक् अनुपात ये हो जाएंगे -3 2 बटे 7p और 2। समीकरण 2 के दिक् अनुपात ये होंगे -3 बटे 7p 1 और -5 ये हो जाएंगे। अब ये दोनों परस्पर लंब तब होंगे जब इन दोनों की गुणा है वो 0 होगी। दोनों परस्पर लंब होंगे कब होंगे, यदि -3 की गुणा -3 बटे 7p के साथ प्लस में 2 बटे 7p की गुणा 1 के साथ प्लस में 2 की गुणा -5 के साथ 0 हो। तो अब ये प्लस हो जाएगा 9 बटे 7p प्लस 2 बटे 7p और -10 बराबर 0। 9 बटे 7p है, ये 2 बटे 7p है, ये हो जाएगा 11 बटे 7p बराबर 10। आर पार गुणा करो 11p बराबर 70 और p का मान आ जाएगा 70 बटे 11। तो p का मान है वो 70 बटे 11। तो हमें यहाँ क्या करना था, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं गलती कि ये डायरेक्ट इनके गुणा करते हैं और बराबर 0 लिख देते हैं, जो उत्तर गलत आएगा।
तो पहले इसको मानक रूप में हम लेके आएंगे, दी गई जो रेखाएं हैं उनको मानक रूप में लेकर के, और फिर इनके हम दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे, दिक् अनुपातों की फिर गुणनफल को 0 लिखेंगे। तो मानक रूप में पहले लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।